गुम है किसी के प्यार में क्या आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि रजत घर पर काफ़ी देरी से आता है और सब सो चुके होते हैं। घर आते ही देखता है कि सारे घर की लाइट स्विच ऑफ है और अपनी किचन की ओर जाता है। फ्रिज खोलता है, देखता है खाना भी वैसा का वैसा रखा हुआ है और फिर मन ही मन कहता है कि किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, सब सोने चले गए, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैंने खाना खाया होगा या नहीं। ये सोचकर किचन से पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है और अपने कमरे की ओर जा ही रहा होता है, तभी सई वहाँ पर आ जाती है। डाइनिंग टेबल पर खाना परोस के रखती है और रजत को आवाज़ देती है कि पापा खाना खा लो, देखो मैंने आपके लिए खाना रखा है। अभी रजत सई के पास जाता है और कहता है बेटा आप अब तक सोई नहीं। फिर सई जवाब देती है कि नहीं पापा, आज सब जल्दी सो गए, परी मम्मा भी सो गई, इसलिए मैंने आपके लिए खाना बना दिया, परोस दिया। सई कहती है पापा बैठिए ना, खाना खाइए। फिर रजत खाना खाते खाते ही सई रजत से सवाल करती है कि पापा सब आपसे नाराज़ है क्या? परी मम्मा भी आपसे नाराज़ है? वो आपके लिए रुकी भी नहीं, उन्होंने आपको खाना भी नहीं परोसा। फिर रजत कहता है नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर खाना हो जाता है और दोनों अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए। सई अपने कमरे में जाते ही सवी को सब कुछ बता देती है। एक्चुअली सवी ने ही सई से ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि सवी रजत से काफ़ी नाराज़ है और वो उनके सामने नहीं जा सकती, इनफैक्ट जाना ही नहीं चाहती। सई सवी से कहती है चलो परी मम्मा आज हम सो जाते हैं। तभी सवी कहती है सई से कि बेटा आज आप अपने पापा के साथ सो जाओ। सई सवी से सवाल करती है क्यों परी मम्मा, मुझे आपके साथ सोना है। सवी सई से कहती है कि आज आपके पापा काफ़ी परेशान हैं तो आप उनके साथ सो जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। सई सवी से कहती है कि आप भी तो सैड हो ना, मुझे आप दोनों के साथ सोना है। फिर सवी कहती है सई से कि नहीं आज आप आपके पापा के साथ सो, कल मेरे साथ सो। फिर फाइनली सई मान जाती है अपने पापा के साथ सोने के लिए। सई अपने पापा के कमरे में जाकर बिस्तर पर जंप कर रही होती है, तभी रजत वहाँ पर आ जाता है और कहता है बेटा आप अब तक सोए नहीं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परी मम्मा के साथ नहीं सोना? सही जवाब देती है कि नहीं पापा आज मुझे आपके साथ सोना है। इससे पहले कि रजत कोई और सवाल करे, कहने लगती है कि चलो ना पापा नींद आ रही है, सोने जाते हैं, सो जाते हैं, चलो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। फिर दोनों सो ही जाते हैं। स्टोरी सुनते सुनते रजत काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है और सो जाता है। दूसरी तरफ सई को नींद नहीं आ रही होती है, वो रजत के कमरे में आ जाती है। सभी सई को भी देखती है कि वो भी नहीं सो पा रही थी। तभी सवी सई के पास जाकर उसे सुला रही होती है, उसे सुलाते सुलाते वो खुद भी सो जाती है। और फिर कल सुबह हम देखते हैं कि सवी सई को रेडी कर स्कूल भेजती है और सवी की सास आकर उससे कहती है कि चलो पूजा करते हैं। पूजा हो जाती है, बाकी घर वाले भी पूजा में शामिल होते हैं और कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तभी नीचे पार्किंग लॉन में हम देखते हैं कि सवी की कार का टायर पंक्चर हो चुका था और कोर्ट को जाने तक देरी हो रही थी। तभी रजत कहता है कि चलो हम दोनों को एक ही जगह जाना है, आप सभी मेरे साथ चलिए मेरी गाड़ी में। सभी और बाकी घर वाले मान जाते हैं और चलने के लिए तैयार होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आशिका सुबह सुबह उठ जाती है और काफ़ी डरी होती है, काफ़ी बुरा सपना देखा होता है उसने सुबह सुबह। अर्श आके आशिका से कहता है कि सुबह के सपने सच होते हैं, कहीं तुमने बहुत डरा हुआ सपना तो नहीं देखा? तो फिर आशिका अर्श से कहती है कि तुम चुप रहो, मुझे तैयार होना है, देरी हो रही है, कोर्ट भी जाना है। तैयार होकर आशिका कोर्ट के तरफ निकल ही रही होती है, तभी अर्श आके आशिका से कहता है कि
मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो आशिका चलने से मना कर देती है। पहले से तुमने कोई कम कांड नहीं किए, वहाँ पे जाकर मुझे और कांड नहीं करने, तो इसका सारा केस रजत को ही हैंडल करने दो और बेहतर होगा कि तुम यहाँ ही रहकर तुमने जो झूठी कहानी बनाई है उसे समेटो, सच में बदलो। ये बोलकर आशिका कोर्ट की ओर निकल जाती है। कोर्ट में पहुंचते ही आशिका रजत से मिलने जाती है। दोनों को एक साथ देखकर सभी को काफ़ी बुरा लगता है। अब आगे देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और अपकमिंग एपिसोड एंड टुडेज लेटेस्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। बाय।